हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 1 सितंबर 2020 स्टॉक मार्केट की बड़ी खबर है, नए नियम, नई खबरें। ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ चल रहा है। निफ्टी का 31 अगस्त का फॉल आपने देखा होगा, बहुत बड़ा फॉल। लेकिन आज क्या होगा, क्या कुछ ग्लोबल मार्केट सिग्नल दे रहे हैं, क्या सिग्नल दे रही है सिंगापुर निफ्टी, जरा देखते हैं कुछ बड़ी खबरों के अपडेट्स के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं पहले ही, यानी कि ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट के ऊपर। जरा ध्यान से देखिए यूएस मार्केट के कैसे हालात रहे हैं। डाउ जोन्स को मैं देख रहा हूं 223 पॉइंट डाउन मुझे देखने को मिल रहा है, बट उसके ऑपोजिट नेस्डैक को अगर देखूं तो 80 पॉइंट के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि अगेन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लाइमलाइट में है। S&P 500 डाउन पड़ा हुआ है। तो यूएस मार्केट की ओवरऑल हालात आप देख सकते हो क्या चल रही है। अब ये तो यूएस मार्केट है, लेकिन इसका असर एशियन मार्केट पे कैसा पड़ रहा है वो हमको बताएगा सिंगापुर निफ्टी और एशिया के मार्केट्स। तो सिंगापुर निफ्टी में मैं बड़ी पॉजिटिविटी देख रहा हूं, जो मुझे कल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पे 59 पॉइंट की तेजी मुझे देखने को मिल रही है। फिलहाल जो कंडीशन सिंगापुर निफ्टी की है वो 11,425 के। अगर मैं बाकी मार्केट्स को देखता हूं तो वो फ्लैट सिचुएशन में पड़ी हुई है। जापान की निकी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 15 पॉइंट डाउन ही है, बल्कि स्ट्रेट टाइम्स डाउन है। हैंगसेंग 27 पॉइंट अप है। तो मार्केट ज्यादातर या तो डाउन है या फ्लैट देखने को मिल रही है। जकार्ता कंपोजिट 2% डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन फ्लैट डाउन की सिचुएशन देखने को मिल रही है, बट सिंगापुर निफ्टी यहाँ पे 50-60 पॉइंट जो है ऊपर अभी देखने को मिल रहा है करंट सिचुएशन के हिसाब से। अब ये तो आपने देखा। आप क्रूड ऑयल के दाम को जरा देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। क्रूड ऑयल को अगर मैं देखूं, WTI क्रूड $43 के आसपास है और ब्रेंट क्रूड $45 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और सिंगापुर निफ्टी के अगर मैं चार्ट को देखूं तो क्या सिचुएशन है, जरा देखिए। चार्ट में मुझे सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। 11,336 का लेवल कल का क्लोजिंग इसका था रात का, और उसके बाद ओपनिंग आज हुआ बढ़िया ओपनिंग मैं कहूंगा, 40-50 पॉइंट ऊपर ही ओपनिंग हुआ। और उसके बाद अभी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी दिन तक होते होते जब इंडियन मार्केट ओपन होगी तब आपको रियल पिक्चर निफ्टी के सामने निकल के आएंगे। कल की डेट में जो मार्केट में हुआ हाहाकार मच गया, उसका आपको अपडेट तो पता ही है। निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो थोड़ा सा सेफ सेक्टर रहते हैं अक्सर FMCG का, वहां पे कम गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी IT ने भी कल मजबूती दिखाई। मैं कहूंगा मात्र 1% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। बाकी सारे सेक्टर, और अभी भी आप अगर यूएस मार्केट को देखो तो नेस्डैक, जो कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का इंडेक्स माना जाता है, वहां पे आप पॉजिटिविटी देख पा रहे हो। यूएस मार्केट में बाकी गिरावट आप देख पा रहे हो। खबर आई थी स्टैंड ऑफ की, यानी कि अभी कुछ कुछ जो मेन अपडेट्स वगैरह उनको देखिए। एक तो सबसे पहले चाइना बॉर्डर की खबर आई थी, जो एक न्यूज आई आर्मी की तरफ से, जो अपडेट आई, उसके बाद मार्केट में तहलका मच गया। जो आपका चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ था, वहां पे कुछ झड़प की घटनाएं यहाँ पे सामने निकल के आई। उसके बाद आपने मार्केट के हालात देखे, क्योंकि एक अभी इंडिया की मार्केट में एक मेजर फैक्टर रह रहा है, जो कि मार्केट में आपको दिखेगा कि कभी भी ये न्यूज आएगी तो फिर मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश करेगी। ये एक बड़ी खबर है। और इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके से मैं कहूंगा कि जो खबरें आती है, न्यूज बेसिस की अपडेट्स होती है, मार्केट को थोड़ा बहुत जब हिलाती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज होगी, वॉर से रिलेटेड न्यूज होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए आपको अपने स्टॉप लॉसेस, अपने रिस्क मैनेजमेंट को सबसे टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए हमेशा, रिस्क मैनेजमेंट। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चाहे आप 100% से भी ज्यादा श्योर हो, तब भी आपको रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में रखना ही रखना है, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी खबर, स्टैंड ऑफ के बाद GDP की खबर आई। GDP 23.9% Q1 में कॉन्ट्रैक्ट हो गई। मतलब Q1 के हालात आपने देखे होंगे, बहुत सारी कंपनीज के कैसे नतीजा है वो भी आपने देखा होगा। तो झटका लगना था, इसमें एक्सपेक्टेशन थी, और ये भी नतीजा आपके सामने आज की डेट में आया। और उसके अलावा सेबी, आज 1 सितंबर आप देख पा रहे हो, सेबी के जो मार्जिन रूल्स है वो सेबी ने एक्सटेंड नहीं किए।
बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस में आपको इशू आएगा, लेकिन जिरोधा में इतना कुछ इशू है नहीं। और वहां पे आप चीजें अपनी, क्योंकि ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करे और अपने कस्टमर को क्योंकि किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। और अब अलग अलग ब्रोकर्स की अलग अलग यहाँ पे चीजें होंगी। कई लोगों ने यहाँ पे इसको अभी इम्प्लीमेंट करने की उसमें प्रोसेस में लगे होंगे, और जिरोधा ने कल अपनी अपडेट दी थी, वहां पे मुझे लगा कि हाँ इनका अभी बेटर कंडीशन है बाकी के कंपैरिजन में। तो वो आप देख सकते हो, जिरोधा का लिंक जो है अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहां से अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो नए मार्जिन रूल्स आज से लग जाएंगे। साथ के साथ आपने इंडिया चाइना बॉर्डर का स्टैंड ऑफ जीडीपी की कहानी देखी, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि रिजल्ट से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफेंस सेक्टर फिर से फोकस में आ गया। जब भी लड़ाई की बात होगी, वॉर की बात होगी या कोई स्टैंड ऑफ की बात होगी, तो डिफेंस सेक्टर फोकस में आ जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चीजों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए ऑर्डर्स देता है, या फिर कुछ सामान चाहिए, गोला बारूद चाहिए, मिसाइल चाहिए। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जब से जून में घटना हुई थी, उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। मेक इन इंडिया को एक बड़ा इनिशिएटिव डिफेंस में माना जा रहा है, और BEML को यहाँ पे 842 करोड़ का ऑर्डर मिला है डिफेंस की तरफ से। अब इसमें करना क्या है, देखिए बहुत सारे काम यहाँ पे BEML का आपने देखोगे, बहुत सारे ट्रक्स आते हैं, ऑफ रोड मोबिलिटी, जो भी आप देखोगे कंस्ट्रक्शन के काम के इक्विपमेंट ये बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है BEML का शेयर। उसके अलावा अगर मैं कल देखूं, JK सीमेंट का नतीजा आया Q1 के, और इसके प्रॉफिट में 60% की गिरावट देखने को मिली। अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पे और रिजल्ट आया, स्पंदना स्फूर्ति का रिजल्ट आया, और इसके रिजल्ट में आप देखिए 93 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार मात्र 58 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे एक बड़ा नतीजा जिंदल पॉली फिल्म्स का आया। देखिए पॉली फिल्म्स समझ जाइए अब आप, 93% की तेजी देखने को मिली है। 67 करोड़ का प्रॉफिट इस बार 130 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और बात करूंगा यहाँ पे देखिए, और रिजल्ट जो आपके सामने आया है, जरा ये देखिए, भारत डायनेमिक्स, अगेन डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन नतीजे आप देख पा रहे हो, 65 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर था, इस बार 78 करोड़ का लॉस है। अब अगले स्टॉक को देखिए, छोटा सा स्टॉक मैंने आपके इसके बारे में कई बार वीडियोस भी बनाया, कल इसके रिजल्ट का वीडियो भी बनाया था, और 7 करोड़ का प्रॉफिट इस बार 19 करोड़ के आसपास चला गया है। और अगर मैं बात करूं, और कंपनी देखिए रिलायंस रिटेल ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक्वायर कर ली है, तो आप देख रहे हो कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स जो है बहुत तेजी से भाग रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट ये है, इसको जरा ध्यान से देखिए। निफ्टी का व्यू, मंथ खत्म हो चुका है, नए मंथ की स्टार्टिंग होगी, और नए मंथ की स्टार्टिंग किस तरीके से होती है वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पे निफ्टी चल रहा है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। और ये वीक की स्टार्टिंग बड़ी रेड कैंडल के साथ हुई है, बड़ी रेड कैंडल के साथ। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा ये गिरावट, मैं कहूंगा एक एक्सपेक्टेशन ये कहूंगा कि ये गिरावट थोड़ी अच्छी रहे, ताकि यहाँ पे आपको ये मिले कि अगली रैली के लिए, जैसे इस तरीके से ये गिरावट थी यहाँ पे, जब निफ्टी 10,000 के लेवल से गिर के 8,000 के लेवल के 8800 के आसपास, यानी कि 1200 पॉइंट्स की ये गिरावट थी। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अच्छी खासी गिरावट, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने जो रैली दिखाई वो 8800 से लेके ये 11,800 के लेवल तक चला गया, यानी कि सीधे सीधे 3,000 पॉइंट्स की तेजी विदाउट एनी मेजर मैं कहूंगा करेक्शन। छोटी छोटी करेक्शन जरूर आपको देखने को मिली है, इसको भी मैं फ्लैट करेक्शन कहूंगा, लेकिन मेजर करेक्शन नहीं आई है। तो मेजर करेक्शन अगर मैं यहाँ एक्सपेक्ट करता हूं तो 11,800 के लेवल से अगर ये करेक्शन 10,800 या फिर 10,400 इन सपोर्ट लेवल के आसपास तक आती है तो बढ़िया ये करेक्शन रह सकती है, क्योंकि हम कहेंगे हाँ ये करेक्शन चाहे थोड़ा स्लो आ जाए तो कुछ टाइम करेक्शन होनी चाहिए, तभी आप अगली रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि फिलहाल जब निफ्टी ऐसे ही ओवरबॉट सिचुएशन में रहेगा तो आपको लगेगा यार एक करेक्शन चाहिए, क्योंकि ये कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और वो आपने कल LIC स्टैंड ऑफ या फिर अब मैं कहूंगा कि GDP के नंबर्स देख के, लेकिन मेन द रियल रीजन इज दी निफ्टी बहुत ही तेजी से भागा था और प्रॉफिट बुकिंग आपको कम देखने को मिल रही थी, वो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। और अगर मैं कहूँ अभी ये करेक्शन देखिए सपोर्ट लेवल, सबसे खुशी की बात यह है कि निफ्टी ने बुलिश क्रॉस ऑलमोस्ट बनाने की कगार पे आ चुका है वीकली
पे, दैट इज अ बिग पॉजिटिव। अगर ये 10,800 से ऊपर ही रहता है निफ्टी कुछ दिन भी, तो ये बुलिश क्रॉस आपको बन जाएगा। इस वीक में अगर ऊपर ही रहता तो बुलिश क्रॉस बन के आपके लिए रेडी हो जाएगा, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। लेकिन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो देखिए बड़ी करेक्शन है, और आज की कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ज्यादा गिरावट ना हो, थोड़ा सा छोटी कैंडल बने या फिर हॉल्ट कैंडल या हल्की सी पॉजिटिव कैंडल, जो कि आपको ये दिखाएगा कि लायंस अटैक की फॉर्मेशन, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल। अब पानी पीने आने वाला जो सिस्टम है वो ऊपर साइड ही नहीं बल्कि डाउन साइड में भी लगता है। जैसे यहां सिचुएशन आप देख पा रहे हो, 12 जून को बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद दो छोटी कैंडल देखिए। कभी भी बड़ी कैंडल के बाद अगर छोटी कैंडल उसको फॉलो करती है तो एक कंसोलिडेशन में इसको कहूंगा। फिलहाल 20 EMA डेली के आसपास निफ्टी यहां पे होवर कर रहा है, और सपोर्ट लेवल देख लीजिए 200 SMA का सपोर्ट है 10,800 का, और 11,000 के लेवल पे 50 EMA का सपोर्ट है। तो ये निफ्टी के सपोर्ट भी यहाँ पे काम आने वाले हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। देखिए जब भी गिरावट आती है तो हम अक्सर, आपने देखा होगा कि भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट्स की बात होती है, तेजी आती है तो रेजिस्टेंसेस की बात होती है। और अभी देखिए बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 20 EMA मंथली को टच करके डाउन आ चुका है। जिस तरीके से हम बार बार बैंक निफ्टी के बारे में रिपीट कर रहे थे कि ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है, और उसी एरिया में रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक पॉजिटिविटी जरूर दिखी थी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक जब ये टाइट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन इस वीक में आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और डेली में अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, तो पिछली कैंडल को पूरी खा गया। लेकिन देखिए मेजर रेजिस्टेंस आप देखिए कहां से, 200 SMA डेली से 25,000 का लेवल हमने रेगुलर बेसिस पर आपको रिपीट करते थे, तो वही लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हाँ, जिस तरीके से प्राइस अगर भागता है और अगर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ा सा नीचे आता है, सपोर्ट लेवल अगर 20 EMA की बात करूं तो 22,000 के आसपास है। लेकिन मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी का 21,000 आपके लिए रेडी पड़ा है, अगर आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये सपोर्ट। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। थोड़ा करेक्शन रिक्वायरमेंट था, करेक्शन आ रहा है, और ये करेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन याद रखना, करेक्शन को हमेशा आपको जब गिरे तब नहीं खरीदना, कभी भी, चाहे बड़ी मार्केट करेक्शन हो छोटी मार्केट करेक्शन है। ये मान के चलिए कि ये वाली करेक्शन पे अभी आप हो तो करेक्शन रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होते हुए कहीं ना कहीं आपको इन लेवल्स पे देखने को मिल जाएगा, एंट्री का मौका मिलेगा। इसके नीचे, इस जॉइंट के नीचे जो आपका एक जॉइंट बनेगा, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपने एक जॉइंट देखा, स्टॉप लॉस देखा, किस तरीके से आप सिचुएशन देख रहे हो, तो आपको अगली स्विंग आप पकड़ सकते हो। इसलिए करेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।